हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट वेब कोडर्स। मैंने मेरे पहले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप फटाफट 5 मिनट में एक सिंपल HTML के टेबल बना सकते हो। और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप उस टेबल में कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप क्विकली उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी तरफ से ऐसे बहुत से टेबल और PHP के वीडियोस देखने मिलता रहे। ये वो टेबल है जो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बनाया था। उसकी कोडिंग आप मेरे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये कोडिंग नहीं देखी है आपने तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, आपको ये कोडिंग समझ में आ जाएगी कि मैंने कैसे बनाया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेबल की बहुत सी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि बॉर्डर, हाइट, विड्थ, सेल स्पेसिंग, स्क्रॉल स्पान, रो स्पान, बैकग्राउंड, बीजी कलर, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। ये सब कुछ टेबल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो टेबल में अप्लाई करना और इनको कैसे अप्लाई करना है ये सीखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले बॉर्डर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बॉर्डर मैंने इसमें अप्लाई भी किया हुआ है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बॉर्डर क्या होता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक देना ज़रूरी होता है। सपोज कि आप इसे बॉर्डर 0 देते हैं या बॉर्डर नहीं देते हैं तो क्या होगा, आपका जो ये टेबल है इसके अंदर आपको बॉर्डर नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको ये बॉक्स आपने जो कंटेंट लिखा होगा वही दिखेगा। देन इसके लिए आप इसमें आपको बॉर्डर मिनिमम 1 देना जरूरी है, पर ये आप एक से ज़्यादा दे सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। आप जितनी ज़्यादा संख्या देंगे उतना ही मोटी आपकी बॉर्डर बनेगी। दूसरी आती है हाइट और विड्थ। जो ये दो प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, हाइट और विड्थ, ये दो प्रॉपर्टीज़ है जो ये हमारे टेबल की हाइट और टेबल की विड्थ इसको कंट्रोल करने के काम आती है। टेबल की हाइट, मेरी टेबल की हाइट अभी है अराउंड 200। अगर मुझे इसको 400 करना है, मैं सिंपली इसको 400 करूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे टेबल की हाइट मेरी बढ़ चुकी है। देन आती है टेबल की विड्थ। मेरी टेबल की विड्थ अभी है अराउंड 350। मुझे इसको 500 करना है, मैं चेंज करके रिफ्रेश कर दूँगा, आप देख सकते हैं टेबल की विड्थ बढ़ गई। उसके बाद आता है कोल्ड स्पान, रो स्पान। कोल्ड स्पान एंड रो स्पान ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। इसके बारे में अलग से एक पूरा वीडियो बना के आपको बताऊंगा, क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। मैं आगे बढ़ता हूँ अभी फिलहाल बीजी कलर के बारे में। बीजी कलर क्या होता है, ये जब हम टेबल हमारी जो है अभी आप टेबल देख पाएंगे, ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट टेबल है। ब्लैक कलर की हमारी बॉर्डर आ रही है, वाइट कलर का पूरा बैकग्राउंड है। अगर मुझे इस टेबल के अंदर कोई कलर फिलअप करना है तो उस टाइम पर मैं यूज़ करूँगा बीजी कलर। देखिए दोस्तों, ये रेड हो गया, मीन्स हमारी सिंटेक्स जो है वो सही है। सपोज कि मैंने बीजी कलर दिया रेड, तो ये जो मेरा टेबल है इसको रिफ्रेश करते हैं, इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं दोस्तों रेड कलर का हो गया। इस तरीके से आप आपको दूसरा कलर देना चाहते हैं, सपोज कि मैंने देना हो ग्रीन, तो मैं इसको उस तरीके से कलर इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देन इसके बाद अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बीजी कलर प्रॉपर्टी जो है ये आप पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ कि मुझे पर्टिकुलर इस रो के ऊपर मुझे कलर अप्लाई करना है तो मैं पर्टिकुलर रो के अंदर उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता हूँ। या ऐसा है कि मुझे पर्टिकुलर एक ही कॉलम के अंदर ये कलर मुझे देना है तो मैं ये पर्टिकुलर किसी कॉलम में उसको दे सकता हूँ। ये है हमारी बीजी कलर का मेन यूज। दूसरा बीजी कलर जो है आप समझ गए, इसको हम 3 लेवल में दे सकते हैं। फर्स्ट टेबल लेवल, रो लेवल और कॉलम लेवल। अगर आप टेबल लेवल में अप्लाई करेंगे तो आपको टेबल के टैग के साथ अप्लाई करना होगा और ये आपके पूरे टेबल में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर रो में चाहिए तो आपको TR के अंदर अप्लाई करना रहेगा और ये आपके पर्टिकुलर एक रो के अंदर अप्लाई होगा। अगर आप उसको पर्टिकुलर कॉलम में चाहिए तो आपको उसको एक पर्टिकुलर कॉलम सेल के अंदर उसको आपको अप्लाई करना होगा और ओनली पर्टिकुलर सेल के अंदर ही अप्लाई होगा। देन हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। दोस्तों नॉर्मली जो है ये तब यूज़ में आती है जब हमें हमारे टेबल के अंदर
बैकग्राउंड में टेबल के पीछे कोई हमें इमेज सेट करना हो, जैसे कि मैंने लिखा बैकग्राउंड और इसके साथ मुझे कोई एक इमेज की पाथ इसको देना रहेगा जहाँ से ये इमेज गेट करेगा। अभी मेरा ये सेटअप है डेस्कटॉप पर मैं जो सेव किया हूँ, तो मुझे डेस्कटॉप पर कोई इमेज मुझे ढूंढनी रहेगी जहाँ से जो इमेज मैं अपने शो कर सकूं अपने टेबल के पीछे। दोस्तों हम यहाँ से कोई एक इमेज ले लेंगे। सपोज कि मैं यहाँ से माई पिक्चर्स के अंदर से एक इमेज ले लेता हूँ कोई भी। सपोज कि मैंने यहाँ से ये इमेज ले लिया। आप अपने कोई भी इमेज ले सकते हैं। मैंने ये इमेज ले करके इस इमेज को यहाँ से इसका मैंने रीनेम करके इसका नेम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। इस नेम को मुझे देना रहेगा यहाँ पे बैकग्राउंड साथ में उसका एक्सटेंशन। मैं इमेजिन करता हूँ कि इसका एक्सटेंशन .jpg ही होगा। अगर नहीं हुआ तो हम चेंज कर देंगे। ओके दोस्तों, ये jpg एक्सटेंशन नहीं लिया। आप देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन क्या है, png। तो इसका पाथ जो है आपका एग्जैक्ट पाथ होना ज़रूरी है विथ एक्सटेंशन और विथ नेम। आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही मैंने उसको .png किया मेरे टेबल के बैकग्राउंड में वो इमेज आ गई है। और अभी एक चीज़ आप और नोट किए होंगे आप लोग कि मेरे जो ये फर्स्ट 3 और ये 5 नंबर का जो बॉक्स है, सेल है, उसके अंदर इमेज नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है BG कलर। तो अगर आप कलर अप्लाई करते हो तो आपका बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। ये हमारा बैकग्राउंड के अंदर टेबल अप्लाई हो गया। देन इसके पीछे नेक्स्ट ऑप्शन अपना आता है सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। सेल पैडिंग जैसे कि आप इस वर्ड से समझ पा रहे हैं, सेल एंड पैडिंग। सेल का मतलब होता है जो हमारे ये बॉक्सेस हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो हमारे बॉक्सेस हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। जितने भी हमारे TD है ना, इस TD को हम बोलते हैं सेल। ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है सेल। देन नेक्स्ट वर्ड है पैडिंग। पैडिंग मतलब होता है कि पर्टिकुलर सेल के अंदर से जगह। मीन्स देखिए यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है, मैं यहाँ से BG इमेज निकाल रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ डिटेल में। देखिए अब ये जो हमारे सेल है, सपोज कि सेल 1 है, तो सेल 1 के अंदर ये हमने एक टेक्स्ट लिख रखा है 1 करके। ठीक है। उसी तरह से 2 3 सब हमारे सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। ठीक है। अब क्या है कि ये जो हमारा सेल पैडिंग है, सपोज कि मैंने अप्लाई किया सेल पैडिंग इक्वल टू 10। ओके। अब क्या होगा कि ये जो मेरा सेल है, ये सेल के अंदर जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल सेल के बॉर्डर से टच है, आप देख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने सेल पैडिंग दिया तो ये टेक्स्ट जो है वो अपने लेफ्ट राइट टॉप हर तरफ से वो पर्टिकुलर जो भी मैंने वर्ड दिया है उतना स्पेस वो ऑटोमेटिक अब ले लेगा। मैंने 10 दिया है, आप देख सकते हैं हर एक टेक्स्ट जो है वो अपनी जगह से थोड़ा सा साइड में आया। मीन्स इसने अपने सेल के अंदर से स्पेस लिया। पैडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो सेल के अंदर से इसने पैडिंग इसने लिया। अब मैं इसको 100 कर देता हूँ। इसमें मैंने 100 किया। सेल पैडिंग देते ही मेरे सारे सेल जो है, सेल के अंदर टेक्स्ट जो है सब कुछ मेरे सेंटर में आ गया। आप देख सकते हैं पहले ये सब चीज़ें लेफ्ट में थी, अब सब कुछ सेंटर में आ गई क्योंकि मैंने उसको इतना पैडिंग मैंने उसको अप्लाई किया है फ्रॉम इनसाइड। पैडिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट और विड्थ के हिसाब से। और एक चीज़ खास ध्यान रखें, अभी जैसे कि मैंने इसका पैडिंग इसका मैंने 100 किया था, सारे सेल ऑटोमेटिक मेरी फुल स्क्रीन होके स्क्रीन के कुछ बाहर भी आ गए। ठीक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि सेल पैडिंग एक तरह का जो हमारा कंसेप्ट है वो इसका मेन ये होता है कि वो आपके सेल के इनर साइड से अंदर से स्पेस लेगा। सेल के अंदर से सेल के अंदर से जैसे ही स्पेस लेगा वो आपकी टेबल की हाइट और विड्थ दोनों को इफेक्ट करता है। इसके सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग लेते समय खास आप इसको ध्यान रखना होगा। ये सेल पैडिंग आप तभी लें जब आपके पास इनफ स्पेस हो, आपके टेक्स्ट बॉक्स आपकी जो भी आप सेल में अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर इनफ स्पेस हो इनसाइड से एक्सटेंड होने के लिए। देन आपका आता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का क्या है, जैसे कि आप ये वर्ड ही देख लीजिए। जैसे आपको ये वर्ड क्या सजेस्ट कर रहा है, सेल।
सेल का मतलब मैंने पहले को बताया है। दूसरा वर्ड है स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब होता है स्पेस क्रिएट करना या फिर स्पेस लेना, ठीक है। अब सेल स्पेसिंग मतलब कैसा होगा, देखिए अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। सपोज इसमें भी मैंने 10 अप्लाई किया, तो जैसे मैं इसमें 10 अप्लाई करूँगा तो क्या होगा कि इसके अंदर ये जो सेल है, सपोज कि ये सेल 1 और ये सेल 2, तो ये सेल के बीच में जो बॉर्डर दिख रही है आपको, ये बॉर्डर ज्वाइंट है, दोनों सेल के लिए कॉमन बॉर्डर है, ठीक है। अब अगर मुझे ये दोनों सेल का बॉर्डर अलग करना है, दोनों सेल के बॉर्डर को अलग करना है, उसके बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेल स्पेसिंग। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं दोनों सेल का बॉर्डर जो है अलग हो गया है। अब ये दोनों सेल की बॉर्डर अलग अलग है, ठीक है। अब इसको अच्छे से देखने के लिए हम पहले सेल पैडिंग कम कर देते हैं। हाँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारी हर एक सेल जो है वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे दिख रही है। देखिए हर एक सेल 1, सेल 2, सेल 3, अभी आप देख सकते हैं जैसे कि ये अलग, अभी पहले हमें लग रहा था कि एक टेबल के अंदर 9 सेल है, अभी हमें क्या लग रहा है कि ये अलग अलग 9 सेल है। ये हमारे हो गए सेल स्पेसिंग। देन हमारे बचते हैं लास्ट के कोल स्पान, रो स्पान प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टी आपको डिटेल में समझना और ये प्रॉपर्टी, ये सारी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको आगे इससे और भी इंटरेस्टिंग और भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली वीडियो मैं आपके लिए पोस्ट करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आपको इसमें और डिटेल में कुछ समझना हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा इस चीज़ को और डिटेल में सीखने और समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।